सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 जो कि आपके 11वें पार्ट जो हमारा शुरू हुआ था 34वीं वर्कशीट से, उससे मानव रेत नेत्र और रंगीन संसार या रंग बिरंगा संसार। पूर्व आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब पूरी तरह से लाइट जो है वापस आ जाएगी, जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, मतलब वो वापस वहाँ से आ जाएगा, जैसे कि एक रिफ्लेक्शन होती है उस तरह से। तो उसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, प्रकाश सघन से विरल में जाएगा और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण में रूप परिभाषित, क्रांतिक कोण को आपतन कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, मतलब वो जो है उसके अंदर 90 डिग्री का होना चाहिए। वायुमंडलीय अपवर्तन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे तारों का टिमटिमाना उसी का कारण है, जिसके अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, क्योंकि वायुमंडल में हमारे अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति होती है, कहीं पे विरल माध्यम है, कहीं पे सघन माध्यम है। तो इस वजह से जो है बार बार जो है प्रकाश अपनी जो है दिशा बदलता रहता है और अब तुरंत उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम कहते हैं वो बदलता रहता है। इस कारण से जो है हमें तारे टिमटिमाटे नज़र आएंगे, और दूसरा जो उनकी चित्र है वो भी जहाँ पर वो उपस्थित है उससे थोड़ा ऊंचे नज़र आएंगे, आभासी जो है, मतलब वो दिखते हैं हमें। अग्रिम सूर्य का प्रकाश और विलंबित सूर्योदय, इसमें 2 मिनट पहले सूर्य जो है उदय से पहले हमें दिखने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जब तक कि वो छुपने के बाद भी। तो ये भी जो है इसके अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन ही कारण है। उसके बाद टिंडल प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे एक रोशनदान से रोशनी आ रही है एक अंधेरे कमरे में, तो आपको रोशनी दिख रही है और उस रोशनी के अंदर छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो वो जो प्रकीर्ण हो रहा है प्रकाश का, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, उसी के अंदर जो कण इधर उधर भाग रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जो जा रहे हैं, उसको ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि वो अलग अलग महीन कण जो है वहाँ से गुजर रहा है, और जो नीला रंग होता है वो सबसे अधिक जो है वो बिखरता है, उसकी जो है तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है नीले रंग की, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो बिखरता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन दोनों समय पे हमारी जो दूरी होती है सूर्य से वो सबसे अधिक होती है, तो बाकी जो रंग है वो परिमाण स्वरूप हमारे पास नहीं पहुँच पाते, वो पहले ही जो है वो वायुमंडल के अंदर जो है अपवर्तन के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं। तो हमें जो है लाल रंग, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक दूरी तय कर पाता है, तो इसलिए लाल नज़र आता है। दोपहर के समय में श्वेत रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सबसे कम दूरी होती है और बाकी जो जितने भी प्रकाश हैं वो सारे के सारे पहुँच रहे हैं, तो मिलने के बाद सातों हमें जो है सफ़ेद दिखते हैं। इस कारण से जो है हमारी सुबह लाल रंग और दोपहर में सफ़ेद रंग दिखता है। इसी के आधार पे आपके प्रश्न उत्तर हैं। आपको जो है ये तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, उसमें आपको वायुमंडलीय अपवर्तन का ध्यान में रखना है, क्यों होता है ये इसमें लिखा हुआ है। आकाश का नीला रंग अभी हमने बात की, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना वो भी वायुमंडल से जब हो रहा है तो अपवर्तन के कारण हो रहा है, और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त भी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन आप इसमें से देख लेंगे। धन्यवाद। वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।